नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेजन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मिल रही है। विधानसभा मानसून सत्र का आज पहला दिन रहेगा। विधानमंडल के सदन में हंगामे के आसार हो सकते हैं। बता दें कि विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सत्ता पक्ष ने जवाब देने की मजबूती से तैयारी की है। सुभाषपा सरकार का सदन में विरोध नहीं करेगी। यूपी विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को 2 जोन में बांटा गया है, 7 सेक्टर में बांटा गया है। 2 एएसपी, 7 सीओ, 76 उप निरीक्षक तैनात रहेंगे। महिला उप निरीक्षक, एटीएस कमांडो रहेंगे मुस्तैद। इसके साथ ही विधान भवन के बाहर सेक्टर बनाकर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदस्यों से प्रदेश में बाढ़ व सूखे की स्थिति पर चर्चा का आह्वान किया है। वहीं मुख्य विपक्षी दल सपा ने मणिपुर की घटना पर निंदा प्रस्ताव लाने की रणनीति तैयार की है। इससे हंगामे के आसार जो हैं वो नजर आ रहे हैं। पूरी जानकारी आपको दे दें कि विधानमंडल के मानसून सत्र का आज पहला दिन है और ऐसे में प्रश्नकाल के बाद करीब 13 विधेयक सदन के पटल पर रखने की तैयारी है। इसमें विधानसभा की नई नियमावली भी पेश की जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने मणिपुर की घटना सहित प्रदेश से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता अनूप चौधरी की ओर। अनूप, आज से मानसून सत्र का पहला दिन है, जो उसकी शुरुआत होने जा रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा में। ऐसे में क्या कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो सरकार को आज घेरने की तैयारी में है विपक्ष? देखिए, विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पहले ही कल अपने विधायकों की एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें तय कर रखा था कि सरकार को किस तरह से घेरना है। जातिगत जनगणना की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसानों के मुद्दे की बात हो या फिर मणिपुर हिंसा की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों को एक रणनीति बनाई है, जिसमें इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। और खासतौर से जाति जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले काफी समय से वो कर रही है और एक बार फिर इस मुद्दे को विधानसभा के दोनों सदनों, विधानमंडल के दोनों सदन, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद, दोनों सदनों में उठाने की बात कही जा रही है। और मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में, यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मजबूत अपनी रणनीति बनाई है और उसने विधायक दल की एक बैठक भी की थी और बैठक दल में बताया गया था कि सरकार को कैसे घेरा जाएगा। वहीं सरकार ने भी पहले तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों से सहयोग मांगा था कि सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। हालांकि हर तरह से एक औपचारिकता होती है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, सभी सहयोगियों से सभी जो पार्टियां होती है उनसे अपील किया जाता है कि सत्र को सुचारू रूप से चलने दे। लेकिन जब सत्र शुरू होता है तो उसी दिन जो जितनी भी बातें दावे किए जाते हैं सर्वदलीय बैठक में, सब दावे हवाई साबित हो जाते हैं और विपक्षी दल जो रहते हैं सदन में ही सरकार की कार्रवाई का विरोध करते हैं। क्योंकि ऐसी चाहे गरीबी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, टमाटर के दामों को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने एक मुद्दा बनाया है कि टमाटर के दाम अभी भी 200 रुपए के पार जा रहे हैं। ऐसे में सरकार का कोई भी ध्यान उस महंगाई की ओर नहीं गया टमाटर के दामों को लेकर। तो सरकार, विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने के लिए टमाटर के दामों को भी एक रणनीति बनाई है कि इस मुद्दे को लेकर भी समाजवादी पार्टी सरकार को सदन में, दोनों विधानमंडल के दोनों सदनों में घेरेगी। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का साफ कहना है कि जनता के मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, युवा बेरोजगार हो और तमाम ऐसे लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस का कहना है कि दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, योगी सरकार जब से आई है और बेरोजगारी बढ़ी। ऐसे में दलित अत्याचार, दलित शोषण, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी वहां पे उठाएगी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठाएगी। वहीं बसपा के एकमात्र विधायक कुमार शंकर सिंह, उन्होंने भी कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। हालांकि सरकार ने अपने सभी सदस्यों को पहले ही कल बैठक बुलाई थी, लोक भवन में बैठक हुई थी, वहां पर सभी से कह दिया था कि सदन में सभी जो सदस्य हैं वो उपस्थित रहे और विपक्ष के जितने भी सवाल है या जितने भी उनके आरोप हैं उनका जवाब देने के लिए सरकार ने भी मजबूत तैयारी कर रखी। हालांकि विपक्ष ने भी घेराबंदी कर रखी। अब देखना यह कि जब विधानसभा का मानसून सत्र आज शुरू होगा, कैसे विपक्ष सरकार को घेरेगा और कैसे सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देगी।
बिल्कुल अनूप, देखने वाली बात होगी आज विपक्ष किस तरह से सरकार को घेरेगी और सरकार किस तरह से विपक्ष के सवालों का करारा जवाब देगी, क्योंकि इसको लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे अनूप, जिस तरह से मणिपुर हिंसा को लेकर निंदा प्रस्ताव भी आज विपक्ष लाने की तैयारी में है सदन में, ऐसे में क्या लगता है? और योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके कि सूखा और बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर इस सदन में चर्चा की जाए, क्योंकि लगातार जो किसान है वो प्रदेश के काफी ज्यादा परेशान है, दयनीय स्थिति बन चुकी है मौसम की वजह से। तो अगर मणिपुर हिंसा को लेकर अगर विवाद होता है या हंगामा होता है तो कहीं ना कहीं सदन का जो समय है वो खराब होगा। देखिए, यही वजह है कि सरकार ने अपील की थी, सहयोगी जो विपक्षी पार्टी उनसे अपील की थी कि जो सुचारू रूप से सदन की जो प्रक्रिया है सुचारू रूप से चलने दिया जाए, विपक्ष के जितने भी सवाल है, जितने भी आरोप है, उनका जवाब दिया जाए। मणिपुर हिंसा की बात रही, समाजवादी पार्टी ने जरूर उठाया मणिपुर हिंसा की बात थी, मणिपुर हिंसा को लेकर वो सरकार से सवाल जवाब करेगी। लेकिन सबसे बड़े मुद्दे जो समाजवादी पार्टी के, वो अलग बात है कि निंदा प्रस्ताव है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो मेन मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, इसको तो लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है और उसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। अनूप, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से हमने देखा था पिछली बार मानसून सत्र के दौरान, जी मानसून सत्र के दौरान हमने पिछली बार देखा था जब एक ऐतिहासिक दिन था महिला विधायकों के लिए, जब उन्हें बोलने का मौका दिया गया था पूरे दिन। क्या इस बार भी इस तरह से वो मौका दोबारा महिलाओं को मिल सकता है? देखिए, 4 दिन का मानसून सत्र है और ऐसे में पिछली बार वो ऐतिहासिक दिन था कि एक दिन महिलाओं के लिए जो पिछला सत्र था उसमें दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं, मानसून सत्र है। पहले जो शिक्षा चयन आयोग के बोर्ड की मंजूरी विधेयक पास किया कराया जाएगा, तो सरकार का प्रयास है जितने की उसके जो मूल मेन विधेयक हैं वो सदन पास हो जाए। लेकिन अगर बात की जाए कि महिलाओं को लेकर या कोई ऐतिहासिक बात की जाए तो इस बार इस तरह की चर्चा नहीं, क्योंकि मैंने बताया 4 दिन का मानसून सत्र है, इसमें सरकार अपने जो जरूरी काम काज है उसको निपटाने की कोशिश करेगी। रही विपक्ष की पार्टी की, विपक्ष सरकार को सदन को चलने दे या न चलने दे, लेकिन सरकार का जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, ऐसे में सरकार के जो विधेयक है वो सरकार जरूर सदनों में पास कराएगी, विधानमंडल के दोनों सदन, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो। लेकिन सरकार के उल्लेख की बात करें, विपक्ष की बात करें तो विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा और ये सारी पार्टियां हैं जो सरकार को घेरने की बात कर रही है। लेकिन एक पार्टी है भाजपा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इसने सरकार से कहा था कि वो अभी तक वो सरकार को घेरती रहती थी, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो या उसके अपने समाज की बात हो, ओम प्रकाश राजभर के अपने समाज की बात हो, तमाम लोगों की बातों को लेकर सरकार को हमेशा घेरती रही है। चाहे वो योगी वन में भी वो कैबिनेट मंत्री थे भाजपा प्रमुख, लेकिन उस समय भी योगी वन में कैबिनेट मंत्री रहते हुए सरकार को घेर रहे थे। लेकिन अब वो योगी 2 में, अब हालांकि उनका कोई नहीं कैबिनेट मंत्री नहीं है, लेकिन एक बार वो फिर से एनडीए में शामिल हो गए। ऐसे में भाजपा का अब सरकार के खिलाफ किसी तरह का माना जा रहा, कोई सरकार के खिलाफ वहां पर कोई आवाज नहीं उठाएगी। लेकिन विपक्षी जितनी पार्टियां हैं वो सरकार के घेरने की कोशिश में लगी हुई है कि सरकार को कैसे भी घेरा जाए, चाहे मणिपुर हिंसा की बात हो या फिर जितने भी यूपी के मुद्दे हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, मणिपुर हिंसा की बात करें, किसानों की बात करें, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को तमाम जो विपक्षी पार्टी, चाहे कांग्रेस की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें या मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, उसने मजबूत घेराबंदी कर ली है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जब सदन शुरू होता है तो सरकार को कैसे विपक्षी पार्टियां घेरती हैं और कैसे जो सरकार है विपक्षी पार्टी का कैसे सदन में जवाब देती है। हालांकि सरकार फिर भी लोग विपक्षी पार्टियों से अपील कर रही कि सकारात्मक माहौल में चर्चा करें और हर विपक्षी जितने भी सदस्य विपक्षी पार्टियों के जो सवाल है, उनके आरोप है, उनके सकारात्मक माहौल में उनके जवाब दिए जाएंगे। बात होगी अनूप कि सकारात्मक तरीके से किस तरह से सरकार अब सामना करती है विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से तैयार है किस तरह से सदन में सरकार को घेरना है। और ऐसे में ये भी सवाल बनता है अनूप, आज चुनावी साल है और कई वर्ग ऐसे हैं जो अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का रुख भी करेंगे। और हमने पिछली बार भी देखा था बजट सत्र के दौरान किस तरह से विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था, वॉकआउट कर दिया था और सदन के बाहर भी कई नारेबाजी लगाई गई थी, कई तरह के हंगामे किए गए थे। तो ऐसे में पुलिस की क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं? एक समय था जब 2007 के बाद जब यूपी में जब कोई पार्टी अंदर जो
जब अंदर सदन चल रहा होता तो तमाम विपक्षी पार्टियां और खुद जो लोग थे वो अपने मुद्दों को लेकर वहां पर विधान भवन के सामने धरना प्रदर्शन करते थे, आवाज उठाते रहते थे। अब ऐसा कोई माहौल नहीं रहा। सरकार के खिलाफ कोई भी वहां पे बोलने की हिम्मत नहीं रख पाता है और तमाम विपक्षी पार्टी जैसे आमतौर पर होता था, विपक्षी पार्टियां भी धरना प्रदर्शन करती थी, आगजनी तक की करती। मैंने वो भी समय देखा विधानसभा सत्र के दौरान, आगजनी हुई, विधानसभा के बाहर ही बसें फूंक दी गई। लेकिन अब वो माहौल नहीं रहा। अब पहले भी सुरक्षा व्यवस्था होती थी, ऐसा नहीं, लेकिन अब जो विपक्षी पार्टी जिसको कहते हैं समाजवादी पार्टी, अब उसका इस तरह से उग्र प्रदर्शन नहीं रहा। ना भले ही विधानसभा सत्र है वो अपनी राजनीति करनी है, सभी को कुछ मुद्दों को लेकर जरूर आवाज उठाएगी, लेकिन अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो अब इस तरह का माहौल नहीं रहा। पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था रहती, पहले भी रहती थी, अब भी रहती है, लेकिन अब जैसा कि दावा किया जा रहा है कि विधानसभा परिसर से लेकर बाहर तक की पुलिस की कड़ी पहरेदारी रहेगी। इस दौरान किसी को वहां पे धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। ऐसे में जो सदस्य हैं विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य हैं वो जरूर अपनी बातों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। पिछले भी समय की बात करें तो पिछली बार भी यही हुआ था कि जो समाजवादी पार्टी या जो भी विपक्षी पार्टियां थी वो कभी गैस सिलेंडर को लेकर आगे वहां धरना प्रदर्शन किया, ये तमाम गन्ना मूल्य को लेकर वहां पर प्रदर्शन किया था, इन तमाम बातों को लेकर वहां पर प्रदर्शन किया था। और चूंकि सदन के सदस्य हैं तो उनका विरोध प्रदर्शन जायज तरीके से होता है, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं होता। ऐसे में पुलिस भी उनको नहीं रोकती। हाँ, पुलिस का ध्यान ये रहता है कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना पैदा हो। पुलिस इस बात को कंट्रोल करती है कि लॉ एंड ऑर्डर ना वहां पे दिक्कत हो, लेकिन जो सदन के सदस्य वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को वहां उठाते हैं। चाहे सदन के बाहर की बात करें, सदन के बाहर सड़क की बात करें, तो उनका धरना शांतिपूर्वक तरीके से रहता है, शांतिपूर्वक तरीके से विपक्ष का जो धरना रहता है वो शांतिपूर्वक रहता है सदन के बाहर। लेकिन अगर हम हर वर्ग की बात करें तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव नजदीक और ऐसे में सरकार पर दबाव बनाने का जो प्रयास है वो जारी रहेगा और ऐसा हो सकता है कि जो कई वर्ग हैं जो नाराज चल रहे हैं सरकार से, विधानसभा का रुख कर सकते हैं, जिसे लेकर तमाम जो व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की ओर से करती गई है। बने रहिए हमारे साथ, अनूप आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो देखिए, विधानसभा सत्र का आज से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। मंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदस्यों से प्रदेश में बाढ़ व सूखे की स्थिति पर चर्चा का आह्वान किया है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल सपा ने मणिपुर की घटना पर निंदा प्रस्ताव लाने की रणनीति तैयार की है। इससे सदन में हंगामे के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पूरे सवालों के घेरे से किस तरह से निकलती, किस तरह से सामना करती है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए मणिपुर हिंसा का जवाब देना सदन के अंदर।